नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी जानते हैं, मैथमेटिक्स की अद्भुत सीरीज हमारी चल रही है, जिसकी शुरुआत हमने परसेंटेज के टॉपिक से की है। साथियों, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री और जीके को लेकर भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री की सीरीज का फर्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जिसको मैं आपको पीपीटीज के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनको मैं आपके साथ पीपीटीज के माध्यम से शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज जो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट लेक्चर है वो है सोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री की। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितने भी टॉपिक लेकर आऊंगा, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, उन टॉपिक में से हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैंने डाटा ही ऐसा तैयार किया है जो कि एग्जामिनेशंस को देखते हुए बनाया गया है। क्या रेलिवेंट डाटा है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इरेलीवेंट डाटा के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रिय साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी इतिहास को जानने के लिए, किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले वहां के सोर्स को देखना होता है, जिससे हमको वहां के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ एचपी हिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश इतिहास का स्रोत। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम किन सोर्सेस के बिहाफ पर हम हिमाचल के इतिहास को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सोर्स ऑफ एचपी हिस्ट्री की, कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है जिससे हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जान पाएंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे, मैं बात करने वाला हूं दो सोर्सेज की, जिससे हमको हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो मेजर 3 रहेंगे, जिसको लेकर हम हिमाचल के इतिहास को जानेंगे। जैसा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में फर्स्ट है कॉइन्स, सिक्के। अब ये जो कॉइन्स है, इसके बारे में यदि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, तो ये वो कॉइन्स है जो कि महाराजाओं द्वारा अपने राज्य में चलाए जाते थे। ये एज अ करेंसी भी यूज होते थे और एक ये स्टेटस सिंबल के रूप में भी यूज हुआ करते थे कॉइन्स। अब दोस्तों, एक बात है समझने वाली, मेरे जैसे या हम लोग या आप लोग तो कभी कॉइन स्टार्ट करेंगे ही नहीं, है ना। हमें क्यों कॉइन स्टार्ट करने हैं? ये काम तो वो लोग किया करते थे जिसके पास एक बड़ा राज्य होया करता था, वहां का कोई एक राजा होया करता था और अपने राज्य के लिए वो कॉइन्स चलाया करते थे, अपने राज्य के स्टैम्प के साथ या और किसी चिन्ह के साथ, जिससे उस राजा को पहचाना जाता था। तो ऐसे कुछ सिक्के हमको हिमाचल प्रदेश से
विभिन्न जगहों से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, जिससे हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो बोलता है इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। तो दोस्तों कुछ शिलालेख के बारे में हम बात करेंगे जिससे हमको हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शंस। अब जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, पत्थर के शिलालेख है, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हो। ठीक है। अब ये जो 3 प्रकार के स्टोन इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं, स्मारक हो गया, दान हो गया, तो इन तीनों के माध्यम से ही हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर बात की जाए लिटरेरी सोर्सेस की, साहित्य की, तो दोस्तों ये 4 प्रकार के मेजर आएंगे। फर्स्ट वन संस्कृत लिटरेचर। दोस्तों अब जो संस्कृत लिटरेचर है, इससे हमें ना केवल हिमाचल प्रदेश, इनफैक्ट पूरे इंडिया के हिस्ट्री को जानने के लिए सहायता मिलती है, तो वो है संस्कृत लिटरेचर। आगे अगर बात की जाए तो खालसा लिटरेचर, जो कि सिख धर्म में था, उससे भी हमको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होगी। थर्ड में अगर बात की जाए तो पर्शियन सोर्सेस है, और फोर्थ में हमारे पास है ट्रेवलॉग, मतलब यात्रा वृत्तांत, मतलब यदि कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आया, हिमाचल में पहुंचा, उसने अपनी बात अपने तरीके से लिखी और उसी बात के जरिए से आज हमें वो प्राप्त हो रही है, जिससे हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। अब अगर अंत में बात की जाए तो जो लास्ट हमारे पास सोर्स रहता है उसे बोलते हैं जेनियोलॉजिकल रोल्स, जो कि वंशावलियों का रोल रहता है। तो वंशावलियों की अगर मैं बात करूं तो ये राजाओं द्वारा, उनके राजगुरु, कुल पुरोहित द्वारा लिखा जाता था। तो ये उसी के जानकारी हमको हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में प्राप्त होती है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी सारे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश। राइट, चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास आखिरकार था क्या, इनसे हमको क्या प्राप्त हो रहा है। इसी टॉपिक के बारे में हम फर्दर बात। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले आता है कॉइन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। हिंदी वाले अभ्यर्थी हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद इसको पढ़ाना नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद है आप सभी को इसकी जानकारी प्रोवाइड कराना, इसको समझाना एक्चुअल में ये है क्या। तो दोस्तों अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पूरा तात्विक स्रोत की बात की जाए तो जो कॉइन्स है वो चंबा के भूरी सिंह म्यूजियम में और शिमला के स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं। जितने भी हमको पुराने राजाओं महाराजाओं के सिक्के मिले हैं, जितना हम कलेक्शन कर पाए हैं, वो इन 2 जगहों पर सेफली रखे गए हैं, जहां से हमको हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आप रेड कलर में देख भी रहे हो, भूरी सिंह म्यूजियम एट चंबा, हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला। इसके बाद बात की जाए तो ये कॉइन्स कलेक्ट हुए कहां से है, तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे रेड कलर में त्रिगर्ता। त्रिगर्त दोस्तों बोला जाता है कांगड़ा को, आज का कांगड़ा त्रिगर्त है। आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा पूरा इसके बारे में भी। औदुम्बरा बोला जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर के एरिया को, जिसमें कुछ अपर एरिया ऑफ हिमाचल भी आ जाता है, जो जम्मू कश्मीर के साथ कभी टच होया करता था, वो वाला एरिया आ जाएगा। फिर क्लूतास की बात करते हैं, क्लूतास का अभिप्राय है कुल्लू,
और फिर लास्ट वन में कुनिंदास। कुनिंदास है सोलन सिरमौर और अपना सहारनपुर एरिया हो गया, अंबाला एरिया हो गया, ये सारा कुनिंदास में आया करता था। तो दोस्तों यहीं से हमको कुछ कॉइन, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको उस समय के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन सिक्कों से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है, हमको सबसे पहले 87 पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले थे। अब ये जो 87 पंच मार्क्ड कॉइन थे, पंच मार्क्ड मतलब राजा महाराजाओं की स्टैंप के साथ, या तो किसी का कोई चिन्ह बना हुआ था, वहां पर कोई साइन था, या कोई स्टैंप लगी थी, या किसी पर कुछ लिखा हुआ था, किसी पर पेड़ बना हुआ था, किसी पर कुछ बना हुआ था, तो वो सारा कुछ इसमें मिला है। यहां से एग्जाम्स में बहुत टाइम्स क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यदि मैं 87 पंच मार्क कॉइन्स की बात करूं तो कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉइन्स की बात यहां पर करते हैं। तो आइए देखिए, जैसा कि 25 कॉइन्स जो है वो हमारे भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में रखे गए हैं, जिनको कलेक्ट किया गया था लचोरी और सरोल विलेज से। 25 कॉइन्स को लचोरी और सरोल विलेज से कलेक्ट किया गया था, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की विलेजेस है, और इसको भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में ही रखा गया है। आगे बात करते हैं। 12 कॉइन्स वो है जो कि स्टेट म्यूजियम शिमला में रखे गए हैं। ये वो कॉइन है जो कि हमें अर्की से प्राप्त हुए थे। अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन में जगह पड़ती है, जहां से हमको ये कॉइन 12 प्राप्त हुए थे, और कहां रखे हुए हैं? शिमला स्टेट म्यूजियम में रखे हुए हैं। 21 कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अपोलो डॉट्स के हैं। अपोलो डॉट्स कौन था? इंडो ग्रीक का एक राजा था। उसके जो कॉइन्स है टप्पा मेवा विलेज, ये क्वेश्चन बहुत छोटे एग्जाम्स में आ चुका है। टप्पा मेवा विलेज जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की एक विलेज है, वहां से हमें 21 कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। और अगर आगे बात की जाए तो दोस्तों 31 कॉइन्स हमको ज्वालामुखी से मिले हैं। आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी कांगड़ा में सिचुएटेड है, ज्वालामुखी मंदिर। यहां से भी हमको हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती रही है। और अगर अब अंत में बात की जाए तो अर्लीस्ट कॉइन फाउंड इन कुल्लू वर इश्यूड बाय अ विरियास किंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। इसे अंडरलाइन कर दो, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। जो सबसे पुराना सिक्का है वो फर्स्ट सेंचुरी में हमको कुल्लू का सिक्का मिला है, जिसको फर्स्ट सेंचुरी में राजा विरियास के द्वारा चलाया गया था। ये पेपरों में पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप मेरे लेक्चर को समझ पा रहे होंगे। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, आप बाद में इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा गया है एक साथ ही। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और हिमाचल को और जानने का प्रयास करते हैं, कैसे हम जान पाएंगे हिमाचल को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से। तो दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो वो है इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। अब अगर इन इंस्क्रिप्शन की शिलालेख की बात की जाए तो सबसे ज्यादा शिलालेख अगर हमें मिलते हैं तो वो मिलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम में। लेकिन इनमें जो सबसे पुराने शिलालेख की बात की जाए तो दोस्तों कांगड़ा में 2 जगहें पड़ती हैं, एक का नाम है पथियार और एक का नाम है कनिहारा। और साथ ही शिमला के हाटकोटी में एक गुफा पड़ती है सपूर पहाड़ी पर। तो दोस्तों अगर सबसे पुराने शिलालेखों की बात की जाए तो वो हमको यहीं से प्राप्त हुए हैं, एक कांगड़ा से और एक शिमला से। कांगड़ा की दो जगहें हैं,
एक है पथियार और दूसरी है कनिहारा, और हाटकोटी में हमको मिलती है वो सोपूर पहाड़ी से, जो कि एक गुफा है जहां पर, वहां से हमको सबसे पुराने हिमाचल प्रदेश के इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होती है। अब अगर आगे बात की जाए तो जो निर्मंड है वहां से हमको 7th सेंचुरी में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था महासम्मत महाराजा समुद्र सेन। तो दोस्तों महासम्मता महाराजा समुद्र सेन जो है 7th सेंचुरी एडी में, इनके निर्माण से हमको एक कॉपर प्लेट प्राप्त होती है जिससे हमको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और 3rd नंबर को देखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस के पत्थर के शिलालेख के बारे में हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जो दोस्तों पत्थर के शिलालेख हैं, इनको पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मारक में, दान में और निष्ठा में। तो दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है कि इन को लिखा किस लैंग्वेज में गया, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जिस भाषा में इसको लिखा गया है वो है शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी, टांकरी, भोटिया और तिब्बतियन। तो ये कुछ एक भाषाएं हैं जिनका हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड चलता आया है। इन्हीं भाषाओं में इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है। तो दोस्तों अब बात की जाए अगर, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस है दैट इज 36, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हैव बीन फाउंड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड आर प्रिजर्व्ड इन भूरी सिंह म्यूजियम। तो भूरी सिंह म्यूजियम में अगर कभी आपको मौका मिले तो वहां पर जरूर घूमकर आइए, आधा हिमाचल का इतिहास वहीं पर छपा पड़ा है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज का, साहित्यिक स्रोत का। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हिमाचल प्रदेश या हिमाचल के होने का जो हमें पता चलता है वो सबसे पहला है संस्कृत लिटरेचर। अब संस्कृत में बहुत कुछ लिटरेचर छपा है, संस्कृत में बहुत कुछ लिखा गया है, जहां से हमको ना केवल हिमाचल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनफैक्ट पूरे इंडिया का इतिहास भी हमको जानने को मिलता है। तो दोस्तों संस्कृत लिटरेचर हो गया। अब संस्कृत लिटरेचर में आप सभी जानते हो संस्कृत की जो फेमस बुक्स रही है, जो फेमस वेदास रहे हैं, ऋग्वेदा है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऐसे ही दोस्तों जो ऋग्वेद है उससे हमको हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स है, जो हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अलावा अगर पुराणों की बात की जाए, हालांकि टोटल 18 पुराण हुए हैं, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण। तो दोस्तों ये कुछ संस्कृत तथ्य है जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। कुछ स्कॉलर्स हुए हैं संस्कृत के जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, हिमाचल में जिन्होंने विजिट किया है, उन्होंने हिमाचल के बारे में कुछ अपने बुक्स में लिखा है। तो देखिए पहला देखते हैं कौन है, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्याय लिखा था, फाउंडर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी बोला जाता है इन्हें। ग्रामर की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनसे मुझे एक कहानी याद आती है, कभी आने वाले समय में सुनाऊंगा भी सही। आगे अगर बात की जाए, कालिदास, इन्होंने रघुवंशम लिखा था। आगे देखिए विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, इनके द्वारा लिखा गया था।
कलहंस, राज तिरंगिनी इनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ एक लिटरेचर हुआ है जिससे हमको हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस लिटरेचर की आने वाले लेक्चर्स में मैं बात भी करता रहूंगा कि किसके माध्यम से हमको कौन सी जानकारी प्राप्त होती है हिमाचल प्रदेश की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके राज तिरंगिनी कि राज तिरंगिनी में हमको कहां की जानकारी मिलती है, कश्मीर के बारे में हमको इससे जानकारी मिलती है। 1949-50 एडी में ये लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खालसा लिटरेचर की। तो खालसा लिटरेचर दोस्तों सिख धर्म के द्वारा, उनके गुरुओं के द्वारा लिखे गए कुछ लिटरेचर है। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। कुछ की यहां पर बात की गई है, जैसे द गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें हिमाचल प्रदेश की जानकारी मिलती है। बचित्रा नाटक गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था, उसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीन पर कि कहां कहां से हमको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों जब मेरे आने वाले लेक्चर जो होंगे, आपको एक बार इतना तो जानकारी हो कि हमें कहां किन सोर्सेज के द्वारा से हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कोई भी बात अगर बताऊंगा तो अकॉर्डिंग टू होगी वो इन्हीं सब बातों के आधार पर जो हम इन स्लाइड्स पे आज देख रहे हैं। राइट, तो दोस्तों अब अगर बात की जाए जो पर्शियन सोर्सेज की, तो फारसी सूत्र की अगर मैं बात करूं तो फरिश्ता, तारीके फरिश्ता करके पुस्तक रही है, तुझके जहांगीरी रही है, तारीके फिरोज शाही रही है, तारीके तैमूरी रही है। तो दोस्तों जब कभी हम इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इन पुस्तकों में भी कहीं ना कुछ जानकारी प्राप्त होती है। नोट पॉइंट टू बी रिमाइंडर, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फरिश्ता मेंशर्ड कांगड़ा एज भीमकोट, उत्बी मेंशर्ड कांगड़ा एज भीमनगर, अल ब्रूनी मेंशर्ड कांगड़ा एज नगरकोट। ये अंडरलाइन पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कांगड़ा को क्या बोलकर पुकारा है। तो जैसे कि फरिश्ता मेंशर्ड कांगड़ा एज भीमकोट, उत्बी मेंशर्ड कांगड़ा एज भीमनगर और अल ब्रूनी मेंशर्ड कांगड़ा एज नगरकोट। तो दोस्तों यही सब जानकारियां है जो हमको यहां से प्राप्त होती है। अब लिटरेचर की अगर लास्ट सोर्सेज की बात की जाए तो वो है ट्रेवलॉग, यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत में लोग अलग अलग लोग आए और उन्होंने यहां के बारे में हमको जानकारी दी। जैसा कि दोस्तों आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि हिमाचल का द मोस्ट आर्कियन डिस्क्रिप्शन ऑफ हिमाचल वॉज डन बाय टोलमी। दैट इज, अब जो सबसे पुराना हिमाचल के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, जो वर्णन हिमाचल का किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? टोलमी के द्वारा किया गया है। और किसका बताया गया? कुलिंद राजवंश के बारे में बताया है। आगे बढ़िए, देखिए एक्चुअल में ये था कौन, ये सारी जानकारी आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक यूनानी मैथमेटिशियन था, एक ग्रीक था मैथमेटिशियन था, ज्योग्राफी था, एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, ये सब कुछ आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। फिर युआन सांग था, ये आया, इसने बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है इससे हमको। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पर यात्रा की है और उनसे हमको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन आए और किस किस से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये कंप्लीट लिस्ट है
जो अलग अलग लोग यहां पर आए हैं जिनसे हमको कोई ना कोई जानकारी प्राप्त होती है। एक बार बस इसे गो थ्रो करना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि यहां पर नाम आने वाला है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते और अदर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो था वंशावलियां। वंशावलियों से भी हमको यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। अब वंशावलियां एक्चुअल में होता क्या था उसको समझने की कोशिश कीजिए। वंशावलियां जो राजाओं महाराजाओं द्वारा अपने राज्य का कोई भी ऑफिशियल वर्क होता था, चाहे वो ऑफिशियल वर्क अपने राज्य का होता था या वो ऑफिशियल वर्क कभी किसी अदर स्टेट के साथ किया जाता था। जैसा कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा कि चंबा के मैरिज रिलेशन देखने को मिलते हैं हमें कुल्लू के साथ। तो मतलब कुल्लू का रिलेशंस था। इसका हमें पता कहां से चलता है, कुछ इन वंशावलियों के माध्यम से पता चलता है जिनको वो लिखा करते थे। उसमें राज्य की मोहर होया करती थी। ये लिखी जाती थी उस राज्य के राजगुरु द्वारा या पुरोहितों द्वारा इसको लिखा जाता था, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब विलियम मूरक्राफ्ट है, फर्स्ट वर्कड ऑन द genealogies and helped find the genealogies of the कांगड़ा किंग्स। तो विलियम मूरक्राफ्ट वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने वंशावलियों के ऊपर काम किया। किस सेंचुरी के पर? 17th सेंचुरी पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि विलियम मूरक्राफ्ट कब से कब तक हुए हैं, इन्होंने हिमाचल की वंशावलियों पर भी काम किया है। तो विलियम मूरक्राफ्ट कौन थे दोस्तों, आप पूरा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैप्टन हारकोट है, डिस्कवर्ड द जेनियोलॉजीज ऑफ कुल्लू। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं कि कौन सी वंशावली किसने डिस्कवर की थी और कहां की है और कब खोजी थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम डिस्कवर्ड जेनियोलॉजीज ऑफ कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत एंड नूरपुर। ठीक है, अब ये अलेक्जेंडर कनिंगम थे कौन, थोड़ा सा मैंने बता दिया। आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेजर ये हमारा कंप्लीट आज की ये सीरीज थी दोस्तों। आज हमने केवल इतना जानने का प्रयास किया कि हिमाचल के इतिहास की जानकारी एक्चुअल में हम लोगों को प्राप्त होती कहां से है, जिसको हम फर्दर आने वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं हिमाचल हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं और रेलिवेंट डाटा तक ही हम लोग चर्चा करें। आने वाले लेक्चर्स भी पीपीटीज के माध्यम से ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और फ्लाई टू हाइक ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।